नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व भाजपा सरकार पर प्रदेश को कर्ज में डुबोने और जनमंच के नाम पर लोगों को ठगने का लगाया आरोप। प्रदेश के चंबा, पालमपुर, रक्कड़ और रिकांगपिओ हेलीपोर्ट से जल्द शुरू होंगी किफायती हवाई उड़ानें। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रदेश में आपदा से हुए नुकसान के लिए और अधिक मदद देने का किया आग्रह। और केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की। 11 लाख से ज्यादा रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा बोनस। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के लोगों पर हर तरह से बोझ डालने का पूर्व भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है। आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने 75,000 करोड़ का कर्ज और 10,000 करोड़ की देनदारियों वर्तमान सरकार पर छोड़ी हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि राजस्व विभाग में 25,000 इंतकाल जबकि 27,000 निशानदेही के मामलों सहित कई अन्य कार्य लंबित हैं। उन्होंने पूर्व सरकार पर जनमंच के नाम पर लोगों को ठगने का आरोप लगाते हुए कहा कि जनमंच कार्यक्रमों में भी जन समस्याओं का निपटारा नहीं हो पाया। जो पिछली सरकार थी उसने हर चीज में जनता पर बोझ ही डाला। 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज और 10,000 करोड़ की लायबिलिटी हम पर छोड़ दी। और जब हमने राजस्व का रिकॉर्ड खंगाला, पिछले कल हमारे माननीय मंत्री जगत सिंह नेगी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया कि तकरीबन 25,000 मामले जिन व्यक्तियों की रजिस्ट्री हो चुकी है, रजिस्ट्री के बाद उनके इंतकाल नहीं हो सके। तो किस प्रकार की ये लोग कार्य करते रहे, ये सबके सामने है। 27,000 के करीब निशानदेही है और कितने पार्टीशन के ऐसे मामले हैं जो कई सालों से हो ही नहीं पा रहे। कारण ये है कि पिछली सरकार ने जनता पर सब चीज का बोझ डाला। और जो जनमंच की बात करते थे, अब उनसे सवाल ये पैदा होता है कि आपके इतने जनमंच हुए, उन जनमंचों में क्या इंतकाल के काम भी नहीं करवा सके, पार्टीशन के काम भी करवा नहीं सके, डिवीजन के काम नहीं करवा सके? तो जनमंच किस प्रकार का जनमंच था जहाँ जनता को सुविधाएं नहीं उपलब्ध करवा सकी? तो पिछली सरकार ने जनता को ठगा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र से आपदा के लिए अभी तक कोई राहत नहीं मिली है और न ही राष्ट्रीय आपदा घोषित की गई। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार द्वारा दिए गए 12,000 करोड़ के नुकसान के आकलन के लिए केंद्र जल्द ही धनराशि जारी करेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि चंबा, पालमपुर, कांगड़ा जिला के रक्कड़ और रिकांगपिओ हेलीपोर्ट के लिए किफायती हवाई किराए पर हेलीकॉप्टर सेवाएं शीघ्र ही शुरू की जाएंगी। उन्होंने कहा कि ये हेलीपोर्ट उड़ान योजना के तहत चिन्हित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन स्थानों के लिए उड़ानें शुरू होने से दूरदराज व दुर्गम क्षेत्रों के लोगों के लिए हवाई यात्रा अधिक सुलभ हो जाएगी, जिससे इन क्षेत्रों में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। केलंग अस्पताल में आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। शांडिल ने कहा कि क्षेत्रीय अस्पताल केलंग को 100 बेड का अस्पताल बनाने का प्रयास किया जाएगा और इस मामले को यथाशीघ्र कैबिनेट में प्रस्तुत कर आगामी कार्यवाही जल्द की जाएगी। शांडिल ने क्षेत्रीय अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ व स्वास्थ्य उपकरणों को मुहैया करवाने के लिए हर संभव प्रयास करने का भी स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया। इस अवसर पर धनीराम शांडिल ने जनसमस्याएं भी सुनी। इससे पहले जिस्पा में स्थानीय विधायक रवि ठाकुर ने शांडिल से क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग और सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग से संबंधित विभिन्न विकासात्मक कार्यों की चर्चा की।
राज्य सरकार ने वन मंडल स्तर पर स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वन मित्र योजना को स्वीकृति प्रदान की है। इस पहल का उद्देश्य 2061 वन मंडलों में वन संसाधनों के संरक्षण में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि वन मित्रों को वनों की आग से सुरक्षा, पौधरोपण, रेंसिन टैपिंग और बचाव कार्यों जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस पहल के माध्यम से वन संसाधनों के स्थायी प्रबंधनों के साथ साथ युवाओं को स्थानीय रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के माध्यम से लोगों को वर्ष भर वन विभाग द्वारा संचालित सभी वानिकी कार्यों में भी अभिन्न रूप से शामिल किया जाएगा ताकि वन संरक्षण की दिशा में बेहतर परिणाम आ सकें। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री से प्रदेश में बारिश से हुई क्षति पर विस्तार से चर्चा की और केंद्र द्वारा प्रदेश को आपदा की घड़ी में दिए गए सहयोग के लिए उनका आभार जताया। जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री से प्रदेश को और अधिक मदद देने का आग्रह किया और उन्होंने इस विषय पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की बात कही। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश द्वारा घोषित आपदा राहत पैकेज में केंद्र का बड़ा हिस्सा है। उन्होंने प्रदेश की वर्तमान राज्य सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि नौकरियां देने का वायदा करके सत्ता में लौटी कांग्रेस अब लोगों का रोजगार छीन रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आपदा आते ही राज्य सरकार ने डीजल के दामों में 5 रुपए बढ़ाए, जबकि रेत, बजरी जैसे निर्माण सामग्रियों की आपूर्ति करने वाले क्रशर बंद कर दिए गए। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि मौजूदा कांग्रेस सरकार ने 10 महीने के कार्यकाल में प्रदेश को 10 साल पीछे धकेल दिया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर 46% कर दिया है। आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इस निर्णय से केंद्र सरकार के 48,67,000 कर्मचारियों और 68 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा। ये बढ़ोतरी स्वीकृत 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों को मिलाकर सरकारी खजाने पर सालाना 12,857 करोड़ रुपए का असर पड़ेगा। केंद्र ने 11 लाख से ज्यादा रेलवे कर्मचारियों को 1,968 करोड़ रुपए से अधिक के उत्पादकता बोनस को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी पात्र अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस को मंजूरी दे दी। सरकार ने विपणन वर्ष 2024-25 के 6 रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को भी मंजूरी दे दी है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मसूर के लिए प्रति क्विंटल 425 रुपए की उच्चतम वृद्धि को मंजूरी दी गई है। प्रदेश में मानसून के दौरान विभिन्न बांधों से अचानक पानी छोड़े जाने के कारणों और उसकी सत्यता की जांच के लिए इन दिनों केंद्रीय जल आयोग का एक दल हिमाचल के दौरे पर है। केंद्रीय जल आयोग के पूर्व अध्यक्ष आर.के. गुप्ता के नेतृत्व में आए इस दल ने आज पंडोह डैम का निरीक्षण किया। केंद्रीय दल ने बरसात के मौसम के दौरान जुलाई अगस्त माह में पंडोह डैम से पानी की निकासी से पूर्व किए गए प्रचार प्रसार और किन परिस्थितियों में पानी छोड़ा गया व उससे हुए नुकसान को लेकर विस्तृत जांच की। इसके अलावा दल ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के उच्च अधिकारियों से भी डैम से पानी छोड़े जाने की वास्तविकता को लेकर जानकारी ली। नेहरू युवा केंद्र कुल्लू द्वारा मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत आज ढालपुर खेल मैदान से कॉलेज गेट तक अमृत कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा बल व सशस्त्र सीमा बल के जवानों और नेहरू युवा केंद्र, राष्ट्रीय सेवा योजना व स्कूली छात्रों ने भाग लिया। नेहरू युवा केंद्र कुल्लू की समन्वयक सोनिका चंद्रा ने बताया कि मेरी माटी मेरा देश के तहत अमृत कलश यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत सभी जिलों से एकत्रित माटी राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्तर के लिए भेजी जाएगी। उन्होंने बताया कि 28 से 30 अक्टूबर तक राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में सभी राज्यों से एकत्रित माटी से दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व भाजपा सरकार पर प्रदेश को कर्ज में डुबोने और जनमंच के नाम पर लोगों को ठगने का लगाया आरोप। प्रदेश के चंबा, पालमपुर, रक्कड़ और रिकांगपिओ हेलीपोर्ट से जल्द शुरू होंगी किफायती हवाई उड़ानें। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रदेश में आपदा से हुए नुकसान के लिए और अधिक मदद देने का किया आग्रह। और केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की। 11 लाख से ज्यादा रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा बोनस। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।